हाँ, हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੋਸਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਮੋਸਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ और ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਸਮੋਸਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੋਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੋਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸੁਖੂ ਦੇ समोसे की चिंता है। बीजेपी का यह कहना है तो सीधे तौर पर एक मसला जो सामने आता है, जो सीधे तौर पर समोसा मंगवाए गए सन पर उसनूं लैके CBI दफ्तर दे विच जिस तरीके दे नाल एक चिट्ठी जिहड़ी है वो जनतक हुंदी है, उस तो बाद सवाल खड़े हुए सुखू सरकार ते तां इह समोसा पार्टी सीएम साबका सीएम जयराम ठाकुर दे वल्लों कीती गई है अपने होर आगुआं दे नाल। और वेख्या जा सकता है कि किवें समोसे और चटनी जिहड़ा है वो खाए जा रहे हैं। तो सुभाविक तौर पर इसनूं तंज के तौर पर वेख्या जा रहा है क्योंकि बाकायदा ये तस्वीरां सामने आईयां ने। हालांकि पहलां भी अमूमन तौर पर अजिहियां जिहड़ी असीं कह सकते हैं जदों बैठक हुंदियां ने, मीटिंगां हुंदियां ने, कोई छोटे पद्धर ते वड्डे पद्धर ते कोई पार्टी हुंदी है तो तस्वीरां जरूर आउंदियां ने। पर एक खास तौर पर जदों समोसा खांदे होए तस्वीरां बाहर आईयां ने तो इसनूं तंज के तौर पर वेख्या जा रहा है। तां और खास तौर पर जेकर हुण गल की जाए शिमला च बीजेपी युवा मोर्चा के वलों समोसा मार्च कढ़िया जा रहा है। शिमला दे विच माल रोड तो लोअर बाजार तक ये समोसा मार्च कढ़िया जा रहा है। तो सरकार नूं सूबे दी नहीं सीएम सुखू दे समोसे की चिंता है, बीजेपी का यह कहना है। समोसे तो एक बात है, लेकिन हैरानी की बात इस चीज को लेकर के हमको हो रही है कि उसको सरकार विरोधी गतिविधि बताया गया। ऐसा तो है नहीं कि समोसे उन्होंने किसी विपक्ष के नेता को खिलाए, विपक्ष के लोगों को खिलाए। तब भी हम मानते हैं कि भाई वो सरकार विरोधी हैं तो सरकार के खिलाफ हैं तो सरकार विरोधी गतिविधि समझी जाए। समोसे पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों ने, कुछ अधिकारियों ने खाए और उस पर इतना बवाल खड़ा हो गया। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि जब समोसे पर जांच होती तो सरकार की प्राथमिकता का मालूम पड़ता है कि उसकी प्राथमिकता है क्या, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, इस पर जो है वो सरकार गंभीर नहीं है। नशे का कारोबार किस तरह से हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है ये कोई चिंता का विषय नहीं है, इस पर जांच का कोई विषय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, मंत्रियों पर लग रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे हैं और उसके अलावा अधिकारियों पर लग रहे हैं। उस पर कोई जांच के आदेश नहीं होते हैं, लेकिन समोसा जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा, इस बात के आदेश हो गए। सीएम साबका सीएम जयराम ठाकुर ने सुनिया तुसीं तां कुल मिला के समोसे नूं लैके चिंता हो रही है, बल्कि बाकी मुद्दों ते चिंता नहीं हो रही। ये सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है। उन्होंने कहना है कि इत्थों पता लगता है कि सरकार की मंशा की है तो तंज कसया जा रहा है। और ये समोसा पार्टी की गई है जिस दी तस्वीरां सामने आईयां ने, जिस तो साफ तौर पर अंदाजा लगता है कि ये मसला जिहड़ा है वह छोटे पद्धर पर नहीं रहा, वड्डे पद्धर पर इसनूं लैके जिथे मार्च भी कढ़िया जा रहा है तो उत्थे ही ये समोसा पार्टी भी हुई है। तो सीएम सुखू लई दस दिए कि समोसे जिहड़े ने और मंगवाए गए सन ते केक जिहड़ा है वो मंगवाया गया सी तां सियासी कमसान उसते वेखण नूं मिलिया सी। सीएम सुखू दे सिक्योरिटी स्टाफ ने समोसे ते केक जिहड़े ने वो खा लए सन। तां ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। सीएम सुखू नूं इत्थे समोसे खवाए जा रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन किया जा रहा है समोसे वाले मसले ते। सियासी कमसान असीं कह सकते हैं या फिर समोसा पॉलिटिक्स कह सकते हैं वेखण नूं मिल रही है। तो माल रोड दीयां तस्वीरां ने क्योंकि इत्थों मार्च कढ़िया जाना है और किवें समोसे जिहड़े ने पोस्टर नूं यानी कि सीएम सुखू नूं खवाउण नूं लैके सिंबॉलिक तौर पर यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो तस्वीरां सीधियां दिखा रहे हैं तुहानूं कि इस तरीके दे नाल इस दे विच महिलावां भी नजर आ रही हैं। सुक्खू का समोसा किसने खाया? सुक्खू का समोसा किसने खाया? समोसा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समोसा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुक्खू तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, काम करो। सुक्खू मुक्कू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।
ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੋਸਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਕੇਕ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मसला शुरू हुआ। दुर्भाग्य का विषय है पूरे देश में आज हिमाचल का मजाक बंद कर रह गया है। कभी ये टॉयलेट पे टैक्स लगा देते हैं और कभी ये समोसे की जांच कराना शुरू करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इनकी मीटिंग में जितने भी साइबर सिक्योरिटी या बाकी सिक्योरिटी दीपक थे की चर्चा ना होते हुए होटल से आए से आज पूरा देश इनकी मीटिंग में जितने भी साइबर सिक्योरिटी या बाकी सिक्योरिटी संबंधी जो मुद्दे थे उन मुद्दों की चर्चा ना होते हुए 5 स्टार होटल से आए 21 समोसे आज पूरा देशव्यापी हो गया है विषय। और सारे लोग हिमाचल का मजाक बना रहे हैं कि हिमाचल की सरकार कर क्या रही है ये, और सारे हिमाचल वासियों का सर जो है सर शर्म से झुक गया है। जहां भी बाहर के प्रदेशों में देश के जिन राज्यों में हिमाचल का कोई व्यक्ति किसी को मिलता है उनका मजाक बनाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है और मैं इसमें प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूं और विशेष रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहता हूं कि आप सीआईडी से जांच कराइए, लेकिन जांच मात्र अपने व्यक्तिगत समोसों की ना कराइए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लोग उन समोसों को खा गए, लेकिन साथ में कहते हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट का मुद्दा है। ये अब आपकी सरकार है, आपकी सरकार के लोगों ने समोसे कराए, खिलाए, खाए और खिलाए, इसमें इतनी बड़ी जांच करने का मुद्दा नहीं है। और इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं ये कोई नया काम नहीं है, कांग्रेस का पुराना विषय है खाने का। यह पहले देश भर में ये इन्होंने पूरे देश को लूट के खाया, अब हिमाचल में समोसे गुम हुए और समोसा पूरा देश का मुद्दा बना है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी को कहना चाहता हूं कि आप सीआईडी से जांच करिए प्रदेश में बढ़ रहे नशे के प्रति। मैं नशे के विषय को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, प्रदेश के 204 स्कूलों में जब सर्वे कराए और उसमें लगभग 7,000 विद्यार्थियों के सर्वे सामने आए तो 9.2% जो है वो चिट्टे की इंजेक्शन लेते हुए विद्यार्थी उसमें उनके आंकड़े वो ध्यान आए हैं। और साथ ही लगभग 15 से 30 वर्ष की आयु के युवा लोग जो लगभग 1170 युवाओं में लगभग नशा मुक्ति केंद्रों में हम अगर उस आंकड़े को देखेंगे तो लगभग 35% युवा आज जो उसमें से चिट्टे की लत के आदी हो चुके हैं। अब इसकी जांच कराइए पड़ोसी राज्यों से जो नशे की तस्करी प्रदेश में हो रही है, वो कौन लोग हैं, उनकी सीआईडी जांच करिए आप। और प्रदेश में हो रहे हैं अनेकों प्रकार के मर्डर, हत्याएं जो यहां हम देख रहे थे। हाल में ही हमारे यहाँ माल रोड पर कंट्रोल रूम के सामने एक मर्डर हो जाता है, उसकी सीआईडी जांच करिए आप। प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, नशे की खेप बढ़ रही है। और मैं कहना चाहता हूं ये हिमाचल है सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया हिमाचल को बहुत सुंदर तरीके से देखती है, भोले भाले लोग रहते हैं। आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए, मात्र अपने व्यक्तिगत हितों की जांच सीआईडी से ना कराइए। और बाकी प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम प्रदेश सरकार ने किया ही है। इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां देंगे, युवा आज ये खुद समोसे का आनंद ले रहे हैं, लेकिन युवा 5 लाख नौकरियों का इंतजार करते निकल गया 2 साल का समय, उसमें एक भी नौकरी अभी इन्होंने दी नहीं। युवाओं को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने प्रदेश में किया है। 2 साल के कार्यकाल में कोई एक काम ये गिना दे कि इन्होंने कोई विकासात्मक काम हिमाचल में किया है।
विकास की दिशा में कोई काम किया है? एक भी काम इनके पास गिनाने के लिए नहीं है। बस हिमाचल का मजाक बनाने का काम ये पूरे देश के सामने कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और हिमाचल का युवा और पूरे हिमाचल का प्रत्येक व्यक्ति इसकी घोर निंदा करता है। और मैं आपके सामने आपके माध्यम से सरकार को ध्यान कराना चाहता हूं कि हिमाचल बहुत शांत प्रिय और सुंदर प्रदेश है। हिमाचल के युवा युवतियां अनेकों विषयों में सुपर स्किल्ड है, मैं कह सकता हूं। आप उनके विषय को कोई विशेष योजना बनाइए, हिमाचल के युवाओं के बारे आप कोई योजना बनाकर लाइए और उनको रोजगार दीजिए। हिमाचल के युवा बाहर के प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्या हिमाचल में उनके लिए कोई योजना नहीं बन सकती क्या? बहुत छोटा और शांत प्रिय प्रदेश है। इस छोटे प्रदेश को और कितना सुंदर बना सकते हैं। हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि प्रकृति की अपार संभावनाएं हिमाचल में है। नदी, झरने, नाले, पर्वत भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। टूरिज्म की दिशा में हिमाचल को और अच्छा हम सजा सकते हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन रोजगार के विषय पे ना बात करते हुए और आज हिमाचल का बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। और सरकार जांच कराइए प्रदेश सरकार पर जो घोटालों के आरोप लग रहे हैं, भिन्न भिन्न विभागों में जो अनेकों घोटाले हो रहे हैं, उसकी जांच कराइए आप। आखिर हिमाचल को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा प्रदेश सरकार से इतना निवेदन है, आप सीआईडी को समोसे से राहत दे और समोसे से बाहर निकाले और भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में जो घोटाले हो रहे हैं उन डिपार्टमेंटों के घोटाले की जांच सीआईडी को दे और वो उनकी जांच करे और सीआईडी को घोटाले से बाहर निकाले। और प्रदेश का जो देश के सामने मजाक बना, मेरा निवेदन है आप कभी टॉयलेट की बात। सुखविंदर सिंह जी के समोसों के ऊपर गुप्तचर एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई की है। सीआईडी के जो डीजी हैं उन्होंने ये कहा ये तो इंटरनल मैटर है, सीआईडी का है, सरकार से तो कोई लेना देना नहीं है, सरकार ने ऑर्डर नहीं किए थे। मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ कि गुप्तचर एजेंसियों का इंटरनल मैटर है तो ये बाहर सड़कों पर कैसे आया, उनसे यही हम जानना चाहते हैं कि इंटरनल मैटर बाहर कैसे आया। अपनी गुप्तचर एजेंसीज के अंदर भी आपको ये जांच जरूर करवानी चाहिए। थोड़ा और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाकायदा एक स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर समोसे जो है लोगों को दिए जा रहे हैं। सर, बिना चटनी के समोसा दे रहे हैं। सर, चटनी भी आपके लिए स्पेशल लाए हैं हम। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है शुद्ध राजनीति की जा रही है समोसे पर। देखिए, जब ये समोसे वहाँ नहीं मिले, डिपार्टमेंट का हमारे तो कोई बैठा नहीं था वहाँ पर, डिपार्टमेंट को वहीं पे लूप होल को वहीं रेस करके खत्म कर देना चाहिए था। अपने आप सीआईडी बिठाना अपने आप में उनका एक मुद्दा बना है। हम तो ये कह रहे हैं स्तर कितना गिर चुका है कि सीआईडी को आप क्या इसके लिए बैठाएंगे, समोसों के लिए? बहुत सारे हीनियस क्राइम्स होते हैं, हम उस पर अगर स्तर पे, और देवभूमि है, देवी देवताओं की है, हम जहाँ जाने जाते हैं राष्ट्र में, क्या हम समोसे की वजह से जानना पसंद करेंगे अपने आप को? इसलिए हमने कहा कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। अपना सर इतना मत गिराए राजनीति में कि अब हम सीआईडी जांच समोसे पे कराने बैठे हैं। सीआईडी ने ये कहा है, हालांकि डीजी ने ये कहा है, संजीव रंजन ओझा ने, कि इससे सरकार का तो लेना देना नहीं है। आप जानती हैं सरकारी दफ्तर में अगर कोई चीज आती है एक एक पैसे का तो हिसाब लिया जाता है। देखिए, मैं भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर खा भी लिए गए थे तो मुद्दा वहीं पे बंद कर देना चाहिए था। किसी भाई बहन ने, हमारी किसी ने खाया होगा तो इसको इतना बड़ा स्तर और टूल देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब सीएम जी के डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया कि कहाँ गए, तब ये क्वेश्चन रेज हुआ। हमें लगा कि उसको इंटरनली अगर आप बंद कर देते तो हमारे लिए अच्छा था, हमें क्या था। लेकिन आज हम इसका विरोध कर रहे हैं कि सीआईडी जांच इस पे नहीं होनी चाहिए। तो अपने तर्क भाजपा की तरफ से दिए जा रहे हैं। कुछ और लोगों से यहाँ पर हम बातचीत करेंगे जो ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਹੀਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਰ ਡੇਗਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖਾਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਪਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CID ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਏ, ਪਰ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਧਰ ਗਿਰਿਆ ਹੈ।